हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी का साझा डायरी भाग 3। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। बिजनेस मीटिंग खत्म होने के अगले दिन विनीत अपनी कंपनी से छुट्टी पर था। बिजनेस मीटिंग और बाकी सारे प्रोजेक्ट के पीछे में वह बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा व्यस्त और हैक्टिक शेड्यूल में चल रहा था। दिमागी और मानसिक तौर पर वह पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए उसने एक दिन आराम करने का फैसला किया। सुबह करीब 9 बजे तक वह सोता रहा। 9 बजे उठने के बाद वर्षा कमरे में आकर उसको बेड में ही चाय दी। विनीत और वर्षा दोनों हल्के मुस्कुराते एक दूसरे को छेड़े। फिर वर्षा नीचे किचन में चली गई। विनीत अपने कमरे में टीवी को ऑन करके रिमोट से बस आगे पीछे चैनल बदलते रहा। देखता रहा। वर्षा जिस तरफ सोती थी उस तरफ से तकिया उठाकर अपने गोद में रखना चाहता था, इसलिए वो जैसे ही तकिया उठाया तभी उसे तकिया के नीचे एक किताब रखी दिखी। उसे ध्यान आया कि वह कई बार वर्षा को किताब पढ़ते देखा था। वह ध्यान किया कि वही कई बार जब घर आता था तो वर्षा किताब पढ़ते दिखी थी, लेकिन वर्षा फिर विनीत के खाना पीना और उसके बात करने में किताब को रख दिया करती थी। विनीत ने किताब यूं ही उठाया। किताब था साझा रिश्ता। उसे देख उसने किताब के पन्नों को पलट पलट के देखा। फिर बाद अचरज हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वर्षा को किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ऐसा क्या बात है इस किताब में कि वर्षा इसे पढ़ रही है? यह बात गौर करने वाली थी। उसने किताब के पहले पन्ने में लिखे सारे चैप्टर को देखा। फिर शुरुआत के एक दो पन्ने उसने सरसरी निगाह से देखी। किताब सही में बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसे समझ में आ रहा था कि वर्षा यह किताब क्यों पढ़ रही थी। वर्षा को नीचे से आने में काफ़ी देर था। विनीत किताब को पढ़ना शुरू किया और जैसे वर्षा आई उससे पहले किताब को रख दिया। 2-3 दिन के अंदर विनीत ने भी उस पूरी किताब को पढ़ ली, वो भी वर्षा से छुपाकर। सही में यह किताब उसकी ज़िंदगी में उसके रिश्तों के लिए उलझे सवालों को हल करने का ज्ञान चक्षु था। तकरीबन 8-10 दिन बाद वर्षा को कुछ मार्केट का काम था और ज्वेलरी शॉप से 1-2 गहने खरीदने थे। उसने विनीत को कहा कि मुझे कुछ काम है, आप मुझे मार्केट में छोड़कर कंपनी चले जाइएगा। विनीत बोला, नहीं, मुझे ऐसा कोई खास काम नहीं है कंपनी का, इसलिए मैं आज तेरे साथ मार्केटिंग कर सकता हूँ। वर्षा खुश हो गई। विनीत और वर्षा दोनों मार्केट गए, मिलकर शॉपिंग की। वर्षा अपने लिए गए कपड़ों को अगर वर्षा ट्राई करके दिखाती तो विनीत खुलकर अपनी राय प्रतिक्रिया देता और उसकी खूबसूरती और ड्रेस के उसके ऊपर जचने का बात बताता, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। विनीत अगर साथ भी होता तो वर्षा अपने कपड़े खरीद और पहनकर उसकी राय पूछती। वह पूछती कि विनीत मैं कैसी लग रही हूँ। विनीत बिना देखे कह देता, हाँ ठीक है। लेकिन आज वह वर्षा की हर चीज़ पर बढ़ चढ़कर साथ दे रहा था। फिर दोनों साथ मिलकर गहने की दुकान पर गए। गहने की दुकान में वर्षा ने अपनी ज़रूरत के अपने पसंद के गहने खरीदे। मार्केट और ज्वेलरी का काम खत्म करने के बाद जब वर्षा और विनीत घर लौटने के हुए तो विनीत ने घर जाने के बजाय गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। वर्षा बोली, हम कहाँ जा रहे हैं विनीत बोला, रुको बताता हूँ। गाड़ी ले जाकर उसने एक समुद्र के किनारे रोकी, जहाँ पर दोनों समुद्र किनारे बड़े बड़े चट्टान में चढ़कर बैठ गए। वहाँ से समुद्र के नज़ारे देखते, समुद्र में आती जाती लहरों को देखते और कुछ घंटे बैठकर बात की। वर्षा का यह दिन यादगार था। उसकी शादी का बाद का यह पहला अवसर था जहाँ वह अपने मन से अपनी पसंद का जीवन जी रही थी, लेकिन यह उसकी पसंद विनीत उसके लिए खुद अपने मन से कर रहा था। कुछ समय गुजारने के बाद विनीत और वर्षा घर आ गए। घर आने के बाद दोनों विनीत के सास ससुर जी के साथ बैठे। घर में काफ़ी हंसी खुशी का माहौल था। हंसते खेलते घर में खुशियों का माहौल को जीते दिन निकल गया। वर्षा और विनीत बहुत खुश थे और उनके खुश होने से उनके माँ पिता खुशहाल और घर गुलजार हो गया था। दूसरे दिन समान दिन की तरह विनीत सुबह उठा, तैयार होकर अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और वर्षा अपने घर के काम करने लगी। विनीत जानता था कि वर्षा किस समय क्या काम करती है और उसकी दिनचर्या क्या थी। दिन का किचन का काम करने के बाद वर्षा अपने कमरे में कुछ देर के लिए आराम करने आई। जैसे ही तकिया उठाकर सिरहाने रख उसे उस पर टिक कर लेटना चाहिए, उसे उसके तकिया के नीचे एक गहने की डिब्बी दिखी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। गहने की डिब्बी? मैं तो कल जो खरीदी थी उसको तो आते के साथ अलमीरा में रख दी थी, या तो वह डिब्बी भी नहीं है जो मैं खरीदी थी। यह क्या है?
उसने जब डिब्बी उठाकर देखी और उसके अंदर एक अंगूठी थी, हीरे की अंगूठी। वर्षा की तो खुशी से चीख ही निकल गई। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी अंगूठी थी। वह अंगूठी के डिब्बे में एक छोटा नोट्स था। वर्षा उसे पेपर को निकाल कर पढ़ी, जिसमें लिखा था, बहुत खुश हो रही है। मेरी वर्षा को यह अंगूठी पसंद आई। मेरी पसंद आपको पसंद हुई कि नहीं? वर्षा यह चीज़ तो पेपर में लिखी पढ़ रही थी, लेकिन वह इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, इतनी उत्साही थी कि वह भूल गई कि वह पढ़ रही है और बोल पड़ी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। उसे ध्यान आया कि यहाँ विनीत नहीं है, वह अकेली है। अपनी खुशी को थोड़ा दबाते हुए चुप हुई। फिर वर्षा के फ़ोन में मैसेज की रिंगटोन बजी। विनीत का मैसेज था। लिखा था कि मैं करीब दोपहर के 3 बजे घर आऊँगा। अलमारी में एक पीले रंग की फ़ाइल रखी है, उसे निकाल कर रख देना। मैं घर में ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, इसलिए मैं वह फ़ाइल लेकर सीधे निकल जाऊँगा। याद से। वर्षा सोची भूल जाऊँ, इसलिए सबसे पहले अलमारी खोलकर पीली फ़ाइल निकाल ही देती हूँ। वर्षा जाकर जैसी ही अलमारी खोली, उसे सामने में एक और सरप्राइज़ मिला। सामने में थी एक और छोटी डिब्बी। वर्षा अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने उस डिब्बी को खोली। उसके अंदर था एक खूबसूरत चेन और उसमें था एक जुड़ा हुआ पेंडेंट। चेन सही में बहुत खूबसूरत था, पेंडेंट भी उतना ही खूबसूरत था। पेंडेंट एक गोलाकार लॉकेट था और उस पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई थी। वर्षा देखकर बहुत खुश हुई। वह लॉकेट को उठाकर गौर से उसके डिजाइन्स को उलट पुलट कर देख रही थी। तभी उसने ध्यान दी, क्या यह सिर्फ लॉकेट नहीं है, यह लॉकेट तो खुलता भी है। उसने लॉकेट को खोली। लॉकेट के एक तरफ वर्षा और विनीत का फ़ोटो लगा था और दूसरी तरफ खाली थी। वर्षा देखकर तो बहुत खुश हुई, क्योंकि वह चाहती थी कि उसके पास ऐसा चेन हो और ऐसा लॉकेट हो जिसमें उसके और उसके पति का फ़ोटो हो। यह बात शायद उसने अपनी शादी से पहले विनीत को बताई भी थी, लेकिन यह बात आई गई हो गई थी। क्या विनीत को यह याद था? वह कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर बात क्या है। फिर उसने ध्यान दिया। याद आया कि उसने विनीत को कहा था कि विनीत, लॉकेट में मैं चाहती हूँ कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ आपका फ़ोटो हो, पर इसमें तो एक तरफ विनीत और वर्षा का फ़ोटो था और दूसरी तरफ खाली था। ऐसा क्यों? तभी से डिब्बी में एक और पेपर दिखा। पेपर पढ़ी तो उसमें लिखा था, क्यों हैरान हो गई ना कि इसमें एक तरफ ही फ़ोटो है, दूसरी तरफ लॉकेट खाली क्यों है? यह दूसरी तरफ तब भरेगा जब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे। उसका फ़ोटो लॉकेट की दूसरी तरफ लगाऊंगा, तब हमारा परिवार कंप्लीट हो जाएगा और पूरा परिवार की यादें और उसकी छवि हमेशा अपने साथ तेरे सीने के पास रहेगा। तेरा पूरा परिवार तेरे सीने के पास रहेगा। वर्षा को समझ नहीं आया कि वह खुशी से रोए या हंसे। क्या करे? उसकी पसंद की खुशी वह जी रही थी, लेकिन यह पसंद की खुशी उसे मिल रही थी विनीत की तरफ से, और यह सब कुछ विनीत अपने मन से खुद से कर रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर का माहौल बदल गया था। विनीत और वर्षा के स्वभाव में आए बदलाव से, उनके बीच में आपस में होने वाले मजाक से और घर में होने वाली हंसी ठहाके से घर का माहौल बहुत हल्का, खुशहाल और गुलजार हो गया था। कुछ दिन बाद विनीत, वर्षा और वर्षा के सासू जी बैठी थी। हॉल में एक साथ बैठ चाय पी रही थी। उन्होंने कहा कि विनीत, वर्षा, तुम दोनों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। एक टाइम था जब तुम दोनों का चेहरा हमेशा उदास रहता था। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन तुम दोनों के चेहरे को उदास देख मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम लोग खुश रहो, लेकिन वह उदासी क्यों थी मैं नहीं समझ सकी थी। ना तुम कभी बोली थी, ना विनीत कभी कुछ बोला। लेकिन पता नहीं तुम लोग के बीच में क्या बदलाव आया कि मैं अपने घर को देखकर सोचती हूँ कि स्वर्ग कैसा है, तो स्वर्ग ऐसा ही है। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। विनीत, वर्षा दोनों मुस्कुरा दिए। फिर वर्षा के सासू जी पूछी कि आखिर ऐसा क्या बात हुआ जो तुम लोग में इतना बदलाव आया? आखिर राज क्या है, बताओ तो सही। हम बड़े भी तो अपने बच्चों से सुने और समझे कि अपनी शादीशुदा जीवन में आए बदलाव को, तनाव को कैसे कम किया जाए और कैसे सुलझाएं। तब विनीत बोला कि वर्षा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत साधारण तरीके से रहती है। मैंने इसे पसंद किया इसकी मासूमियत और सादगी देख के, इसकी प्यारी मुस्कान को देखकर ही। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं बाहर में जब भी अपने दोस्तों और उनकी पत्नियों से मिलवाता, तो मुझे वर्षा की यही सादगी वहाँ खटक जाती। मुझे वर्षा की सादगी से ऐतराज़ नहीं था। मैं चाहता था कि
कभी कभी उन दिखावे की दुनिया में मेरी वर्षा भी थोड़ी सी माया और दिखाने वाली ज़िंदगी दिखाए। मैं कई बार वर्षा को बोला पर वर्षा मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन कुछ समय में उसने अपने में गजब का परिवर्तन की। और सच बताऊं माँ, अब कहीं भी कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन में हमें जाना होता है, वर्षा खुद को ऐसे कैरी करके जाती है कि सब लोगों की निगाहें बस वर्षा पर होती है। वह सबका आकर्षण का केंद्र होती है। माँ, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है। सासू जी वर्षा से पूछी, तुम्हारा क्या था, तुम क्यों दुखी हो रही थी? वर्षा बोली, एक तो विनीत मेरे से जो उम्मीद और अपेक्षा कर रहे थे मैं वह कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे करना भी नहीं आता था। माँ, मैं क्या करती, मुझे मेकअप करना नहीं आता था। मुझे कौन सा कपड़ा कहाँ पहनना है, कैसे उसको एसेसरीज के साथ मैच करना है, कैसे सैंडल से मैच करना है, कैसे चलना है और कपड़ों को कैसे कैरी करना है, मैं नहीं जानती थी। पर जब विनीत मुझे हर बार कहते मैं उनको बस मना कर देती, लेकिन मैं जानती थी कि मुझसे नहीं होगा। फिर जब मैं बहुत सोची समझी, अपने मोबाइल से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी निकाल ढेर सारे मेकअप और एक्सेसरीज सैंडल खरीद कर लाई। मैं हर दिन जैसे भी चाहूँ वैसे सामान्य रह सकती हूँ, लेकिन विनीत के साथ अगर कहीं बाहर जाऊँ तो उसके मन के हिसाब से तैयार होकर जाऊँ। और अगर वह खुश होते हैं तो मैं क्यों ना करूँ, उनकी खुशी के लिए मैं क्यों ना करूँ। पता है, विनीत ने भी जैसा मैं चाहती थी साधारण जीवन, खुशियाँ जीना जैसा मैं चाहती थी। समुद्र के किनारे बैठना, गोलगप्पे खाना, रोड किनारे चाय पीना, मुझे अपने पति से मिलने वाली सरप्राइज की उम्मीद करना। विनीत ने वारे सारे चीज़ किए। मुझे वह विनीत मिला जो मैं कभी अपने ख्वाबों में देखा करती थी, क्योंकि पति तो वह बहुत पहले बन चुके थे, लेकिन जीवन साथी वह सही मायने में अब बने थे। फिर वर्षा की सासू जी ने वर्षा से पूछी कि वर्षा, एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम तो 2-3 घंटे के लिए हर दिन अपने को रूम में बंद क्यों कर लेती थी? तुम क्या करती थी? क्या बात था बेटा? तब वर्षा बोली कि माँ, मैं मेकअप के सामान सब कुछ तो लेकर आई थी, लेकिन उसको कैसे कैरी करना है, नहीं लगाना है, मैं नहीं जानती थी। मैं जब उसको लगाना सीख रही थी तो मुझे समझ में आया कि उसको लगाना और मेकअप करना भी कितना मुश्किल है। कई बार मैं कॉलेज में जो बहुत फैशनेबल लड़कियां होती थी उन पर हंसती थी, अरे यार, यह लोग सुबह सुबह इतना मेकअप कैसे कर लेती हैं। पर माँ, सही बताऊँ, मेकअप करना बहुत मुश्किल है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज में परीक्षा की तैयारी करते हो, है ना? बिल्कुल वैसे ही होता है। कंसीलर होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, टोनर होता है, काजल होता है, मस्करा होता है। भगवान जाने, मैं तो जानती भी नहीं थी। जब मेकअप करना मैं सीख रही थी तब मैंने जाना कि फोरहेड पर, आंखों के नीचे और ठुड्डी में लगाने के लिए अलग अलग तरह के पाउडर होते हैं। मैं तो जिंदगी भर एक ही पाउडर पूरे चेहरे पर लगाती थी। वर्षा के मेकअप करने के संघर्ष भरे दिन की व्याख्या सुनकर सासू जी और विनीत, जो हल्का फुल्का मुस्कुराते रहे थे, वो वर्षा के आखिरी बात को सुनकर ठहाके लगा कर हंस पड़े। थोड़ा नॉर्मल होने पर सासू जी बोली, वर्षा, मैंने भी अभी जाने कि फोरहेड, आंखों के नीचे और ठुड्डी पर अलग अलग पाउडर लगाते हैं। और फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ी। विनीत वर्षा को कैसे खुश किया? क्या वर्षा अपने पसंद की खुशी विनीत की तरफ से मिलने पर अचरज में थी? वर्षा की सासू जी और विनीत वर्षा की किस बात पर हंस रहे थे? दोनों अपनी शादीशुदा जीवन को कैसे सुधारे? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 4। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।